अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। गवर्नर सिंध का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। इमरान इस्माइल ने तस्दीक कर दी। ट्वीट किया, अल्लाह से दुआ है कि वबाई मर से निमटने की हिम्मत दे। इमरान खान ने हमें मुश्किल हालात में लड़ना सिखाया है। मुल्क भर में कोरोना के 587 नए केसेस, तादाद 13,915 हो गई। मजीद 11 अफराद जाँ बहक, अमवात 292 हो गई। पंजाब में 5,526, सिंध में 4,996, खैबर पख्तूनख्वा 1,984 और बलूचिस्तान में 781 मरीज। गिलगित बल्दिस्तान 318, इस्लामाबाद 245 और आज़ाद कश्मीर में 65 केसेस। 3,029 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। माजी में इशराफिया की ज़रूरियात और मफादात के तहत पॉलिसियाँ बनाई जाती थीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना वायरस की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के 48 घंटे तक करंतना में रखे जाने की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा, कोरोना की रोकथाम के लिए समाजी फासले को यकीनी बनाना सबकी जिम्मेदारी है। हमें कोरोना से बचाव और मुआशी अमल की रवानी में तवाज़ुन रखना है। मसाजिद के हवाले से लाहे अमल उलमा कराम की मुशावरत से तय किया गया। वफाकी काबीना में एक बार फिर तब्दीली। वज़ीर आज़म की मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटा दिया गया। सेनेटर शिबली फराज को वफाकी वज़ीर इत्तलात बनाने का फैसला। आसिम सलीम बाजवा फिरदौस आशिक अवान की जगह वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा की तकरीरी एजाज़ी है। साबिक DG ISPR आसिम सलीम बाजवा CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। सराय के मुताबिक मीडिया पॉलिसी से मुतालिक मुख्तलिफ शिकायत के बाइस वज़ीर आज़म फिरदौस आशिक अवान की कारकर्दगी से खुश नहीं थे। वज़ीर आज़म के फैसले का एहतराम करती हूँ, फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। कहा, यह वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है कि टीम के किस खिलाड़ी को कौन सी बैटिंग ऑर्डर या कौन सी फील्ड पोजीशन पर खिलाना है। सियासी कारकुन की हैसियत से मेरा नस्बुल ऐन मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह है। यह मिशन वज़ीर आज़म की क़यादत में जारी रखा जाएगा। सिंध हुकूमत ने मज़ीद 153 सनतों को काम की इजाज़त दे दी। लॉकडाउन से इस्तिस्ना वाली बरामदी सनदों की तादाद 373 हो गई। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक गारमेंट्स, टेक्सटाइल, चमड़े की सनतें शामिल। इजाज़त लेबर डिपार्टमेंट, ट्रेडर और डेवलपमेंट अथॉरिटी से तस्दीक के बाद दी गई। फैक्ट्रियों को समाजी फासलों के SOPs पर अमल करना होगा। सिंध काबीना की कोविड इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी। कोरोना केसेस की पेश नज़र हर जिला में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड आइसोलेशन सेंटर बनाने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। सूबाई काबीना ने स्कूल फीस में 20% कमी की मंजूरी दे दी। रियायत अप्रैल और मई की होगी। सिंध काबीना का खराब माशी सूरत हाल के पेश नज़र जून 2020 तक तनख्वाहें न लेने का फैसला। इक्तसादी राबता कमेटी ने छोटा कारोबार रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी थी। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत ECC इजलास का एलामिया जारी। पैकेज के तहत बिजली के बिलों में 3 माह के लिए 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। छोटे कारोबार करने वालों को 1 लाख, सनती सार्फिन को बिजली बिलों में 4.5 लाख रुपए का रिलीफ होगा। मुलाजमीन ना निकालने वाले शोबाजात के लिए 30 अरब रुपए का पैकेज भी मंजूर। पैकेज मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा।
रोजाना कोरोना टेस्टों की इस्तेदाद बहुत जल्द 20,000 हो जाएगी। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा लेबॉर्ट्रीज की तादाद 8 से बढ़कर 58 हो गई है। मुल्क में 5 लाख हिफाजती किट्स का इंतजाम कर चुके हैं। तमाम सूबों को जरूरत का सामान फराहम कर रहे हैं। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन NTMA ने कहा, चीन से इमदादी सामान की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई है। मुल्क भर में लॉकडाउन के 5 हफ्ते मुकम्मल। सिंध में कारोबारी मराकज बंद। दुकानदारों का हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। पंजाब में भी लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी। लाहौर में लॉकडाउन मजीद सख्त करने की तैयारी। बलूचिस्तान में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करके करंतना मुंतकिल करने का फैसला। मशीर इत्तलात KP अजमल वजीर का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आवाम से एहतियात बरतने और घरों तक महदूद रहने की अपील। 18वीं तरमीम की अहमियत से इनकार है, न हुकूमत ख़त्म करने का इरादा रखती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं सूबे अपना निज़ाम वज़ाह करें, सिर्फ मरकज़ की तरफ ना देखें। देखना है जिस मकसद के लिए 18वीं तरमीम लाई गई उस पर अमल हुआ कि नहीं। सूबों को मरकज़ के साथ बैठकर सारे अमल का सरेनो जायज़ा लेना होगा। 18वीं तरमीम पर सियासत में फिर हलचल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जमहूरी कुव्वतें 18वीं तरमीम पर किसी सूरत कोई समझौता नहीं करेंगी। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को टेलीफोन। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड से मुतालिक हुकूमती बयान पर मुशावरत। ज़्यादा मुतासरा इलाकों में सख्त लॉकडाउन कर सकते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी खबरदार कर दिया। वज़ीर आला जाम कमाल का कोयटा सिविल सेक्रेटेरिएट में कायम कंट्रोल रूम का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोरोना वायरस लोकल ट्रांसमिशन के जरिए तेज़ी से फैल रहा है। मुल्क में कोरोना पहले फेज से निकलकर दूसरे फेज में दाखिल हो गया। हमारे पास सेहत की सहूलियात बहुत कम है। बलूचिस्तान का मवाजना किसी सूबे से ना किया जाए। कोरोना वायरस के बाइस समुंदर पार 22,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बेरोजगार। दस्तावेजात के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात में मजीद पेशावर 17,500 पाकिस्तानी मुलाजमतों से फारिग। सऊदी कंपनियों ने 1,245 पाकिस्तानियों को मुलाजमत से बर्खास्त किया। कतर से 691, ओमान से 600 पाकिस्तानी मुलाजमतों से फारिग हुए। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल की शहरी आबादी पर एक बार फिर बिलाइश्तियाल फायरिंग। एक खातून शहीद, 8 साल बच्ची शदीद जख्मी। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने आज सुबह खोई रट्टा और जंग रोड सेक्टर में फायरिंग की। उधर भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी फायरिंग वाक़या पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पंजाब में कोरोना के दौरान कारोबार और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने का प्लान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने राइस पंजाब मंसूबा 2020 का इफ्तिताह कर दिया। आला सतही इजलास में पंजाब के माशी नमू की हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी सरमायाकारों की हौसला अफजाई की जाएगी। हिकमत अमली से कोरोना के बाइस मौशी बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बार बार अपने हाथ वॉश करने, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वायरस से खुद भी बचें, घर वालों को भी महफूज रखें। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फ़ोन उठाइए, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाइए। 032429 51883 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ कर लेते हैं। आपको बताते चलें कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया।
कहते हैं इमरान खान ने हमें मुश्किल हालात में लड़ना सिखाया है। अल्लाह से दुआ है कि वबाई मर्ज से निपटने की हिम्मत दे। मैं समझता हूँ जिसके लिए हम तैयार हैं ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम जिसके लिए तैयार हैं वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। इमरान खान ने हमें मुश्किल वक्त से लड़ना सिखाया है। अल्लाह से दुआ है कि वबाई मर्ज से जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जिसके बाद उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि इमरान खान ने हमें मुश्किल हालात में लड़ना सिखाया गया है। इमरान इस्माइल की जानिब से कहा गया कि हम जिस वक्त के लिए तैयार हैं वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि वबाई मर्ज से निपटने की हिम्मत दे। गवर्नर सिंध घर पर ही सेल्फ क्वारंटीना में चले गए हैं। सेल्फ क्वारंटीना में चले गए हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद सेल्फ क्वारंटाइन में जाने का फैसला किया गया है। इमरान खान ने हमें मुश्किल हालात में लड़ना सिखाया है। मुल्क में 24 घंटों में 587 नए कोरोना केसेस, संवाद की तादाद 292 हो गई है। कोरोना केसेस की तादाद 13,915 तक जा पहुंची है। पंजाब में सबसे ज्यादा 5,526 मरीज, सिंध 4,996, खैबर पख्तूनख्वा 1,984, बलूचिस्तान में 781 केसेस, इस्लामाबाद 245, गिलगित बल्दिस्तान में 318 अफराद मुतासिर, 3,029 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। आपको हम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुल्क में 24 घंटों में 587 नए कोरोना केसेस, अमवात की तादाद 292 हो गई है। कोरोना केसेस की तादाद 13,915 तक जा पहुंची है। पंजाब में सबसे ज्यादा 5,526 मरीज, सिंध 4,996, खैबर पख्तूनख्वा 1,984, बलूचिस्तान में 781 केसेस, इस्लामाबाद 245, गिलगित बल्दिस्तान में 318 अफराद मुतासिर हैं। 3,029 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी में अशराफिया की ज़रूरियात और मफादात को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसियाँ तश्कील दी जाती थीं। कोरोना के चैलेंज से निपटने के दौरान मुल्क के तमाम तर तबकों, ख़ुसूसन गरीब और कमज़ोर तबकों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर हिकमत अमली तश्कील देनी है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद खिलज़ई से। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास। मोमिन खुसूसी बराए सेहत ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक सूरत हाल पर ब्रीफ किया। वफाकी वज़ीर बराए सनत हमाद अजहर ने मेहनत कशों और मजदूरों के लिए तरतीब दिए जाने वाले 75 अरब रुपए के पैकेज पर बताया कि वजारत सनत और एहसास प्रोग्राम की मुआवनत से 40 से 60 लाख अफराद इस पैकेज से मुस्तफीद होंगे। छोटे कारोबार के लिए 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी में अशराफिया की ज़रूरियात और मफादात को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियाँ तश्कील दी जाती थीं। कोरोना से बचाव और माशी अमल की रवानी में तवाज़ुन रखना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसाजिद के हवाले से लाहे अमल उलमाए कराम की मुशावरत से तय किया गया और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी उलमाए कराम ने खुद अपने जिम्मे ली। रिजवान अहमद खिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। ECC ने छोटा कारोबार रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी है। पैकेज के तहत बिजली के बिलों में 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। छोटे कारोबार करने वालों को बिजली बिलों में 1 लाख तक का रिलीफ दिया जाएगा। सनती सारिफीन को बिजली बिलों में 4.5 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली बिलों में रिलीफ का दौरानिया 3 माह के लिए होगा। मजीद इरशाद इंसारी से जानते हैं। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इक्तसादी राब्ता कमेटी में 4 समरियों की मंजूरी दी गई। लॉकडाउन के बायस बेरोजगार होने वाले दिहाड़ीदार तबके को 12,000 रुपए कैश इमदाद देने के पैकेज की मंजूरी दी। हम चाहते हैं कि जब छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। ये जितना भी पैकेज है इसका हुजम 50 अरब रुपए है। ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू होएगा और KEFC के साथ भी हमने इसके मामला तय किए हैं। वफाकी वज़ीर सनत हमाद अजहर ने कम आमदनी वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल के इजरा का भी ऐलान किया। ये आप अपने टेलीफोन से भी रजिस्टर कर सकेंगे, स्मार्टफोन से। और जो अफराद, जो दिहाड़ी के मजदूर, मुलाजमीन जिनके पास ये इंटरनेट या स्मार्टफोन की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनसे गुजारिश की जाएगी कि वो किसी ऐसे शख्स जिसके पास ये फैसिलिटी मौजूद है उसके साथ बैठ के
अपने वो कवायद और ज़वाबित उसके अंदर फिल कर लें। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट, वर्करों को बेरोजगारी से बचाने के लिए स्टेट बैंक की रीफाइनेंसिंग स्कीम के लिए रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी की समरी भी मंजूर कर ली गई। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटा दिया। सेनेट में कायदे-ए-मान शिबली फराज को वफाकी वज़ीर इत्तलात और साबिक DG ISPR आसिम सलीम बाजवा को मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं रिजवान अहमद खलसई। वफाकी काबीना में एक बार फिर बड़ी तब्दीली। सेनेटर शिबली फराज को वफाकी वज़ीर इत्तलात बना दिया गया। मोमिन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की जगह पाक फौज के साबिक तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा तैनात। कैबिनेट डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन CPEC आसिम सलीम बाजवा की तकर्री एजाजी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मीडिया पॉलिसी से मुतल्लिक मुख्तलिफ शिकायत पर फिरदौस आशिक अवान की कारकर्दगी से खुश नहीं थे। हुकूमती बयानिए को बेहतर बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शिबली फराज और ताल्लुकात आमा पॉलिसी में वसी तजुर्बा रखने वाले आसिम सलीम बाजवा को वजारत इत्तलात में जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया गया। रिजवान अहमद खलसई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब 18वीं तरमीम की अहमियत से इनकार है, ना हुकूमत ख़त्म करने का इरादा रखती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़े कर दिया और कहते हैं कि सूबे अपना निज़ाम वाज़े करें, सिर्फ मरकज़ की तरफ ना देखें। देखना है जिस मकसद के लिए 18वीं तरमीम लाई गई उस पर अमल हुआ कि नहीं। सूबों को मरकज़ के साथ बैठकर सारे अमल का सरेनो जायज़ा लेना होगा। 18वीं तरमीम की अहमियत से इनकार है, न हुकूमत ख़त्म करने का इरादा रखती है। 18वीं तरमीम की जो अहमियत है, अफादियत है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। 18वीं तरमीम को ख़त्म करना हुकूमत का इरादा न था न है। देखना ये है कि जिस तरीके से उस पर अमल दरामद होना था वो हो सका या नहीं हो सका। सूबों को हम चाहते हैं कि वो माली तौर पर खुद मुख्तार हों और उनका मरकज़ पर इन्हिसार कम से कम हो। मरकज़ी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को मिल बैठकर कौमी वसाइल को सामने रखते हुए असर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जमहूरी कुव्वतें 18वीं तरमीम पर किसी सूरत कोई समझौता नहीं करेंगी। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें 18वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौका पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमने 18वीं तरमीम के जरिए दस्तूर को उसकी असल शक्ल में बहाल किया है। इसके खात्मे के हवाले से कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क कोरोना वायरस की वजह से संगीन हालात से गुजर रहा है। वफाक आइन से छेड़छाड़ की बजाय सूबों की मदद करे। मौलाना फजल रहमान का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को टेलीफोन 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर मुशावरत की गई। आम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें। आपको बताते चलें, मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया गया है। मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को टेलीफोन 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर मुशावरत की गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।